मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज हम हारून नबी की बाइबल स्टोरी देखेंगे। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर ऑन करें। आए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हारून की बाबत कलाम अल्लाह में सबसे पहले इस वक्त जिक्र आता है जब खुदा ने मूसा को मुल्क मिस्र जाने का हुक्म दिया और मूसा ने ये अज़र पेश किया कि मैं फंसा नहीं हूँ। रूज की किताब में लिखा है कि खुदा ने हारून को मूसा का मददगार मुकर किया क्योंकि वो साफ साफ बोल सकता था। इसने मूसा का पैगंबर और मुंह बनकर फिरौन मिस्र से कलाम किया। हारून मूसा की तरह मजबूत किरदार का मालिक नहीं था। जब मूसा काफी दिनों तक पहाड़ पर खुदा की रफाकत में रहा तो हारून ने लोगों के दबाव में आकर के लिए सोने का बछड़ा बनाया। जब मूसा ने इन लोगों को जो खुदा की तरफ थे बुलाया तो हारून के लोग यानी लावी के बेटे फौरन आगे आए। ये लम्हा जाहिर करता है कि हारून रहनुमा बनने का अहल नहीं था बल्कि वो एक कमजोर और लचकदार किरदार का मालिक था। खुदा ने हारून को सरदार काहिन के तौर पर अपनी खिदमत के लिए चुना। गिनती सहूलिया बाब में कोर किदातन और बेहेम ने मूसा और हारून के खिलाफ बगावत की, लेकिन खुदा ने इनको हलाक करके साबित किया कि मूसा और हारून का इख्तियार इसकी तरफ से है, क्योंकि हारून ने भी लिबिया के चश्मा पर मूसा के साथ बेइत्तेकादी का मुजाहरा किया था। लिहाजा खुदा ने मूसा के साथ साथ इसे भी मुल्क मुआद में जाने की इजाजत ना दी। गिनती की किताब में लिखा कि हारून की मौत से पहले इसका मुकद्दस लिबास उतार के इसके बेटे अलीजर को पहना दिया गया। तब हारून ने कोहे हूर की चोटी पर वफात पाई और यूं वो 123 बरस की उम्र पाकर खुदा में सो गया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन करें।